नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में बात बम की, हाइड्रोजन बम, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि वह आने वाला है। कितना दम होगा उसमें और आज क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया। इसके साथ ही राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरों की रक्षा करने का भी आरोप लगाया। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को तथ्यहीन बताया है। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग में लाया गया, महाराष्ट्र में उसी सिस्टम के तहत वोटर्स जोड़े गए। अलंद में डिलीट किए गए और राजूरा में जोड़े गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजूरा में 6850 वोटर्स जोड़े गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वही वोटर्स डिलीट कर रहा है। ये सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। पहले नाम का प्रयोग करके ये हो रहा है। टारगेटेड डिलीशंस किए जा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस मजबूत थी, सबसे ज्यादा मजबूत थी, उस बूथ को टारगेट किया गया। 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 पर जीती थी, इन 8 बूथों पर 6000 लोगों को डिलीट करने की कोशिश की गई। ये प्लान के तहत हो रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं, आज फिर से एक बार लगाए हैं और यह भी कहा है कि अभी और भी खुलासे होंगे, हाइड्रोजन बम भी आएगा, तैयारी हो रही है। आज जो हुआ है और इसके पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ है, क्या उसी सीरीज के तहत यह कहानी आगे बढ़ने वाली है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक संवैधानिक संस्था है, वह उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं, तमाम खुलासे कर रहे हैं। ये किस ओर इशारा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर राहुल ने ताजा आज फिर से बम फोड़ा। 2 प्रदेश 2 सीटें उन्होंने जिक्र किया। 12,000 वोटों के फर्जीवाड़े के बारे में बताया। सॉफ्टवेयर के तहत उस सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया जो काम कर रहा है, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरों की रक्षा करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को तथ्यहीन बताया है। और जिस प्लान के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं, वो प्लान क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। तो आज के इस खुलासे का क्या असर है, आज के इस खुलासे का क्या मतलब है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बतौर प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले अहमद साहब, शुरुआत आप ही के साथ। आपके नेता हैं, पूरे विपक्ष के भी नेता हैं लोकसभा में। उनकी बात को हल्के में लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए, यह लोगों को तय करना है। लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल है, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, जिस क्षेत्र के ऊपर आरोप लगाए हैं, उस क्षेत्र में तो आप ही का कैंडिडेट जीता है। तो ये कहने के मायने हैं क्या? और वो कह रहे हैं कि कहानी अभी और भी आगे बढ़ेगी।
अंजाम क्या होगा? अहमद साहब। जी नमस्कार। देखिए, ये तो और अपने आप में प्रश्न नहीं बल्कि जवाब है कि हम उन सीटों पे भी हमें बेहद शंका है जहां पे हमारे खुद के उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। हमें भी पता है कि आनंद में हमने चुनाव जीता है, जी। लेकिन जो निष्कर्ष निकल के आए हैं, ये कोई मुद्दा नहीं कि कौन वहां चुनाव जीता है, भाजपा जीती कि कांग्रेस जीती, कौन जीता, ये मुद्दा नहीं हमारे लिए। हमारे लिए ये जो वोट चोरी चुनाव आयोग करवा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वो हमारे लिए मुद्दा है। हम चुनाव जीते कौन जीता ये मसला नहीं है। आपको हम क्लियर कट डाटा दे रहे हैं और हम नहीं, वहां की सीआईडी 18 चिट्ठी लिख चुकी है। सवाल सबसे बड़ा ये है, और चुनाव आयोग उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? भाई, आज चुनाव आयोग ने भी जो एक छोटा सा एक अपना फोटो उन्होंने जारी किया, राहुल गांधी की बातों को आप डिनाई कीजिए, ये आपका अधिकार है, करिए आप। वो तो आप भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा आप इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता जो है राहुल गांधी की बातों को डिनाई करते हैं, आप करिए। लेकिन जो डाटा एक संस्था सीआईडी मांग रही है, उस डाटा को आपको देने में क्या दिक्कत है? मैं तो उम्मीद ये कर रहा था कि आज चुनाव आयोग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस डाटा को सार्वजनिक कर देंगे कि ये आईपी एड्रेस है, ये फोन नंबर है। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ साफ है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो डाटा आप निकाल के दे दो जो हम मांग रहे हैं। हमें मत बताइए कि हम कि भाजपा चुनाव जीती, ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए। चुनाव हारना जीतना वो एक अलग विषय है, लेकिन वोट चोरी करना, संविधान की हत्या करना, ये बहुत गंभीर विषय है और इससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है। आज देश का युवा यही सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो पॉइंटेड सवाल पूछे हैं कि हमें वो डाटा दीजिए जिन आईपी एड्रेस से इन नामों को डिलीट करने की कोशिश की गई या किया गया, वो आईपी एड्रेस दे दीजिए, वो फोन नंबर दे दीजिए जिसपे ओटीपी आ रहे हैं या ओटीपी जो आए हैं वो उसका डिटेल हमें दे दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? और हम नहीं मांग रहे हैं। एक संस्था जो जांच कर रही है, जो सीआईडी एक संस्था है, 18 लीटर उसको लिखने पड़ रहा है, उसकी सफाई अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दी कि वो डाटा क्यों नहीं दिया गया। बाकी सारी बातें हो रही है कि कांग्रेस जीत गई, ये जीत गई। ये चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, देश की संवैधानिक संस्था। आपको ये मत बताइए हमें कि हम कौन जीत गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, शंका और कह रहा जाती है, हम सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कौन सी क्रोध है भाई? अनुराग ठाकुर से तो हमने सवाल नहीं पूछा है। अनुराग ठाकुर क्या चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में उतरेगी? जिस और गहरा शंका पूरे देश के अंदर, पूरे जनमानस में, पूरे युवाओं के अंदर ये शंका पैदा हो जाती है कि जब हमारे सवाल चुनाव आयोग से, आज राहुल गांधी जी ने एक बार बीजेपी का नाम नहीं लिया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा पॉइंट सवाल चुनाव आयोग से था, लेकिन पूरा देश आश्चर्यचकित हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव में उतर आते हैं चुनाव आयोग के। तो शंका तो पैदा होगी कि देश का वाहिद एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग के बचाव में तुरंत आ जाती है और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अनुराग ठाकुर बैठ के वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं भाई? आपसे तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप भी हमारे साथ ये सवाल पूछोगे चुनाव आयोग से कि भाई आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हो जो कर्नाटका की सीआईडी मांग रही है। अलबत्ता आप आके चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हो। क्या अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए? अगर ऐसा हो गया हो तो यह भी चुनाव आयोग को बता देना चाहिए कि हमारे जवाब देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास है। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर उन्होंने ये मान लिया है कि हमसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से दिया जाएगा, तो ये स्पष्ट करना चाहिए देश के सामने कि हमारे लोग कैपेबल नहीं है आंसर देने के लिए। आपको हमसे जो भी सवाल पूछना है भाजपा के कार्यालय और भाजपा के प्रवक्ताओं से जाके सवाल पूछे तो हम उसको मान लेंगे। ठीक, कौन सी बात हुई भाई? ठीक है अहमद साहब, अब कौन सी बात हुई तो जवाब नहीं लेते हैं। डॉक्टर विजय खेरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेरा साहब, एक प्रोमिनेंट प्रश्न है, चाहे इस कॉन्फ्रेंस की बात हो, पिछले कॉन्फ्रेंस की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वह है कि वह सवाल पूछते चुनाव आयोग से हैं, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी बातों को रखे तो समझ में आए, आप क्यों पैरवी करने लग जाते हैं, यह सवाल है। आप भी तो सर एक पार्टी ही हैं इस लोकतांत्रिक सिस्टम में, जैसे कांग्रेस पार्टी है। यदि विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, तो फिर उस मामले को हल्के से लिया जाना चाहिए या गंभीरता से? खेरा साहब, आपका प्रश्न अच्छा है, हमारा जवाब भी मजेदार होगा। सुनिएगा जरा, बीच में डिस्टर्ब ना करें, इतना निवेदन है उनसे, फिर जो मर्जी चाहे बोल लें। जी बोलिए। पहली चीज ये है, अभी आपने चुनाव आयोग वाले को नहीं बुलाया बहस के लिए, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को बुलाया, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। प्रेस में जब आप बोलते हैं तो आप चुनाव आयोग के साथ साथ हमेशा आप मोदी जी को क्यों लपेटते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों लपेटते हैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह?
जब आप हमें लपेटेंगे तो हम तो जवाब में आएंगे ना। लेकिन आज तो वो नाम नहीं लिए हैं बीजेपी का, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब तुरंत आ गए जवाब देने। मैं आपसे कहा ना हाँ। कि अगर आपको खाली चुनाव आयोग से शिकायत होती और थोड़ा सा भी सच होता तो अभी तक आपने चुनाव को उठा के सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया होता, और घसीटा है, घसीटते रहे हो। तो आप निपटो चुनाव आयोग से, मुझसे क्या लेना देना, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना, होने तो जो हो रहा आप निपटिए, चुनाव आयोग निपटेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें क्यों बीच में लाते हो? जाओ निपटो, हड़ताल करो, उनको घेर लो, घेराव करो, झंडा लगाओ, अगर जितनी दम है अपने ले जाओ कार्यकर्ता, कोर्ट है, कचहरी है, सुप्रीम कोर्ट है। आप इतने बार आपने हमारे ऊपर शंका की बात कर रहे हैं, आपको शंका प्रकट होती है, आपकी शंकाओं का समाधान ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकेगा। क्योंकि राफेल में आपको शंका हुई, जवाब से आपको तसल्ली नहीं हुई, बीच में आपने कहीं चाइना एम्बेसडर से मिला है, उसका सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपकी शंका सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी। डोकलाम में आपको शंका हुई कि हम नहीं ढकेला उनको, जब आपकी सारी फोटो आ गई तो आपकी शंका दूर हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक में आपको 4-5 दिन तक आप उनको कहते रहे बताओ बताओ, हमने नहीं बताया, बाद में जब आया रिपोर्ट तो आपकी शंका दूर हो गई। सवाल ये है, आप उन चीजों को भी, सिंदूर ऑपरेशन में भी यही किया, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम पिट गए, हमारे आदमी मारे गए। अब आप मुझे बताइए, इनकी शंका का जवाब कौन दे सकता है? कोई भी निर्णय लेंगे, हम कोई भी बात करें, नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, शंका दूर हो गई। सोरे सिडनबर्ग, ये तो आपके बॉस हैं जिनसे पूछ के आप काम करते हैं। जो सिडनबर्ग कहेगा, जो छप जाएगा तो फट से आप आ जाओगे हमारे पास। उसकी बुद्धि लगाओ, और अगर आपको लगता है तो आप चुनाव आयोग को घसीटिए ना। हम कब कह रहे हैं, आप हमें क्यों गालियां शुरू कर देते हैं? तो आप कहते हैं कि डॉक्टर खेरा ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, या क्यों कहते हैं आप मोदी है वो आ जाओ चोट। आप चुनाव आयोग को घसीटो ना, आपका अधिकार है, ये प्रजातंत्र है। अगर कोई संस्था को आपको लगता है साथी कर रही, गड़बड़ कर रही, तो वो तो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, अपने अंडर का जज से भी इंक्वायरी करा सकती, सीबीआई से करा सकती, उन्हें जेल भेजेगी, गलती पर है। अब रहा सवाल इसका कि आपको क्यों करता, वो आप उनसे पूछिएगा। और दूसरी बात ये है, हर वोटर की लिस्ट छपते ही आपके पार्टी में, आपके कार्यालय में आपको दी जाती है। आप काम करो ना इस पे। आप चाहते हैं इंडिविजुअली हम 140 करोड़ को भेजेंगे लिस्ट? क्या यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? क्या हर मोहल्ले मोहल्ले में चस्पा करेंगे? क्या हम और वो लोगों की लिस्ट है? आपकी पार्टी को पूरी जाती है। अब वही तो बात है खेरा साहब, पॉसिबल क्या है क्या नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज के इतने द्वार खोलते जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की, सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा जी भी आप सुन रही हैं, हमारे साथ आप जुड़ी हैं। पूजा जी, योर फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या है? कुणाल जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप लेकर के जाइए कोर्ट में, आप इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछिए, आपको अधिकार है, आप जाइए घेराव करिए। तो फिर पुलिस क्यों लगा दी थी? जब जा रहा था विपक्ष घेराव करने के लिए, वो तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ही जा रहा था ना, आपने जाने ही नहीं दिया। आपने जो है पूरे के पूरे 300 सांसदों को जो डिटेन कर लिया, आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि आप जाइए घेराव करिए, आपका है, उनका मसला है। और जब हमारा और उनका मसला है, विपक्ष का और इलेक्शन कमीशन का मसला है, कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा उनका मसला है? जब आपके मंत्री जो है अरुण असीम, उत्तर प्रदेश में मंत्री है, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे वोटों की धांधली हुई है। अनुराग ठाकुर भी तो यही कह रहे थे ना, उन्होंने तो वोटों की धांधली की। कैसे प्रश्न नहीं उठेगा जब अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगा जाएगा? कैसे प्रश्न नहीं उठेगा जब अरुण असीम से एफिडेविट नहीं मांगा जाएगा? तो प्रश्न उठेगा। हम कहते चलो भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भाजपा के जो मंत्री विधायक आकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, सांसद प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम भाजपा उनके साथ में खड़ी हो जाए। वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ में। अभी उन्होंने बोला क्या 140 करोड़ जनता को जो है हम देते फिरेंगे? क्या क्यों नहीं देंगे भाई? आप जो है टैक्स का इतना पैसा जाता है इलेक्शन कमीशन को, 140 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी है उनके पास में। सब 140 करोड़ विदेशी थोड़े ना है, 140 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, और जो भारतीय नागरिक है उसके वोट का अधिकार का रक्षा करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ना करके आकर के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे हो कि हम अपने माँ बेटी बहनों की सीसीटीवी फुटेज देंगे। अरे भैया, वोटर लिस्ट वो एक्सरसाइज कर रही है अपनी पावर को, वो तो और जागरूक है। अगर उनकी आप सीसीटीवी फुटेज देते हैं किसी इंक्वायरी के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, उनको भी नहीं आपत्ति है। वो इतने जागरूक महिलाएं जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, आप उससे भागते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई एफिडेविट दे या ना दे, मैंने कई बार कहा कुणाल जी, अगर पूजा मिश्रा का नाम कटता है, डॉक्टर पूजा मिश्रा का, तो डॉक्टर पूजा मिश्रा भले पूछने नहीं जा रही है इलेक्शन कमीशन से, पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर पूजा मिश्रा अगर नागरिक है तो उनका मताधिकार नहीं खत्म होना चाहिए। इसीलिए तो दिया जा रहा है टैक्स। जब हम अपने मर्जी से ही जाकर के नाम जुड़वाएंगे, नाम हमारा कट जाएगा, हमसे हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो बना ही क्यों है?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही क्यों, फिर इलेक्शन कमीशन ही क्यों है, जब इन सब चीजों को आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इन्होंने बोला ना आप लेकर के जाइए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल लेकर के गए, तभी तो आज जो है बिहार में आधार कार्ड हो गया ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, आया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर आप सोचेंगे कि जो है विपक्ष चुप बैठा रहे, तो नहीं बैठा रहने वाला है। आप जितना चाहे उतना जो है ढिढोरा पीटते रहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये सिर्फ आकर के संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न उठाते हैं। इनसे पूछिएगा कि जब जो है 2009 में ईवीएम के ऊपर में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रश्न उठाया था, तब क्या ईवीएम जो है खराब थी और आज सही हो गई हुई है? जब जो है इनके नेता ने एक बकायदा किताब लिख डाली, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ईवीएम को लेकर के, तब इनको नहीं जो है दिखा, तब ये प्रश्न पूछा जा रहा, तब इनको लग रहा था कि नहीं ये तो संवैधानिक संस्था है। जब ये संवैधानिक संस्था से हमारा प्रश्न है, हम इनका घेराव करने जा रहे हैं, हम इनसे जवाब देना चाह रहे हैं, हम इनको एफिडेविट दे रहे हैं, तो फिर आप बीच में क्यों आ जा रहे हैं? आप मत आइए, आप फिर आ जाएंगे नहीं संवैधानिक संस्था से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। भारत देश के बाहर के थोड़े ना है कि प्रश्न नहीं पूछ सकते, हम तो बाहर प्रदेश के भारत के रहेंगे और आकर के टिप्पणी करेंगे यहाँ पे, तब भी हम प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश में आकर क्यों टिप्पणी करो भाई साहब, आपका अधिकार नहीं बनता है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन है और इतने लोगों का मताधिकार का हनन हो रहा है, तो प्रश्न लाजमी है और इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि वो जवाब ना दे करके नहीं, और आपने नहीं आपने एक बात भी कही कि भाई ये वोट हाँ वोट कटेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना। इलेक्शन कमीशन भी जवाब में यही कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का वोट कट रहा है अगर, तो उससे रजामंदी लेनी है, उससे पूछना होगा। लेकिन यही तो आरोप है कि ऐसा हो नहीं रहा है, और ये कितना सही या गलत है इसके ऊपर डिबेट हो रहा है। अहमद साहब, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि अभी ये रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, आगे बढ़ेंगे और भी कई खुलासे होंगे। लेकिन विपक्ष आपसे बोलता है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो शपथ पत्र हलफनामा दायर कर दीजिए, अदरवाइज आरोपों का क्या ही मतलब रह जाता है। ये सब सारी टैक्टिक्स से डिस्ट्रैक्शन की है, ये बहुत मसला नहीं है। देखिए चुनाव आयोग की परेशानी हम लोग समझ रहे हैं, उनकी दिक्कत क्या है। थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजी आपको इसकी समझनी पड़ेगी। अब हम लोग भले संवैधानिक संस्था कह रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट नो मोर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्चुअली। ओके, इस पे सरकार का कब्जा हो गया है और सरकार ने बिल लाया था और इस बिल के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया इन्होंने बदल दी थी। क्यों बदली थी इसका जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। संवैधानिक संस्था कैसे भाई, सरकार नियुक्त करती है, प्रधानमंत्री जी उनके मंत्री मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, तो वो किसके अधीन रहेंगे? वो तो उन्हीं के अधीन है ना। तो हम लोग भी समझते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल जब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं तो भाजपा जवाब क्यों देने आती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन इज नो मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। वो पूरी तरीके से भाजपा के एक रूट की तरह काम कर रहे हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बचाव में चले आते हैं। सीधी सी बात है, बात नहीं है ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन की प्रक्रिया बदली। उसके बाद अमित शाह जी ने लगातार इस बात को कहा कि हमको 50 साल इलेक्शन में हराने वाला कोई नहीं है। कैसे इस बात को कह सकते हैं? ये कोई नेता इस बात को नहीं कह सकते 50 साल हमको इलेक्शन में नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कहीं और था। उन्होंने चुनाव आयोग पे कब्जा कर लिया और चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं डाटा के आधार पे। हम कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे हैं कि देश के नेता विपक्ष आए और अनर्गल आरोप लगा के चले गए। और आरोप अनर्गल है तो जाके जैसे खेड़ा साहब कह रहे हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी को भाई मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जाके उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में खींच रहा है, जाके मुकदमा दर्ज करा है, सरकार आपकी है। अगर उनके आरोप झूठे हैं, ये तो अधिकार आपके पास भी है ना, जो आप हमसे कह रहे हो करने के लिए, वो अधिकार तो आपके पास है। जाइए और दर्ज कराइए मुकदमा, जाइए और उनको चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे घसीटिए। क्यों नहीं घसीट पा रहे हैं आप? ना तो आप जवाब दोगे, ना तो आप कोई कार्रवाई करोगे, ना तो आप उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करोगे राहुल गांधी जी के आरोपों को। कहना क्या चाहते हो भाई? अहमद साहब, बड़ी बात आपने कही है, तुरंत रिएक्शन लेते हैं। नहीं, बड़ी बात कही आपने। खैरा, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुराग ठाकुर ने भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। हाँ। अनुराग ठाकुर आज चुनाव आयोग के बचाव में बैठे थे, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया कि चोरी हुई अमेठी में, चोरी हुई रायबरेली में, चोरी हुई केरला में। हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जांच कराइए उनकी। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन आप जांच के नाम पे भाग जाते हो, आप आरोप लगा के भाग जाओगे। ठीक, अगर आपको लग रहा है अमेठी में चोरी हुई है, रायबरेली में चोरी हुई है, केरला में चोरी हुई है, तो जांच कराइए, हमारे साथ आइए और हमारे साथ मिलकर इस चीज की मांग चुनाव आयोग से कीजिए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के बचाव में जितना उतरेंगे, देश के अंदर गुस्सा उतरा पड़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अहमद साहब, बहुत दो इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछ लिए। पहला तो उन्होंने बोल दिया कि
कहानी जब से शुरू हुई वो आपने सुन लिया, जब से आपने उसमें हस्तक्षेप किया उस बिल को ला करके, अब तो खैर कानूनी बन गया। और दूसरी बात है कि यदि आपको लग रहा है कि वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कोर्ट मूव कर जाते हैं, या फिर आप ना करें इलेक्शन। आपकी क्या राय है, इलेक्शन कमीशन को भी मूव करना चाहिए कोर्ट, उनको रोकना चाहिए? देखिए, अगर इतनी संवैधानिक संस्थान है उनके खिलाफ ये रोज बोलते रहते हैं और झूठ बोलते हैं। अब हम सीएजी की बात कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट पर इन्होंने इतना झूठ बोला था, बाद में पकड़े गए थे और मार खा के चले आए थे। एक आदमी अपनी इतनी साख हो चुका है, आप एक बार पकड़ा जाए, 2 बार पकड़ा जाए, 27-28 बार झूठ पकड़े गए इनके, तो साख हो चुके हैं। वो कोई आदमी सीरियसली लेता नहीं, कौन गंभीरता से लेगा? आप गंभीरता से एक आध बात तो आपकी सही निकल जाती, 2-3 बार आप सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग के चले आए हैं, एक बार लिखित में माफी मांग ली। अब आपने ये झूठ बोला कि आपको इसलिए बात आई थी कि ये झूठ बोला राहुल गांधी ने कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आपको जैसे पब्लिश होता है, सारी रिकॉग्नाइज पार्टी जितनी है राष्ट्रीय चुनाव आयोग को उनका कर्तव्य है देना, और वो देते होंगे। नहीं देते हैं तब आपका सवाल उनके साथ उठता है। दूसरी बात, आपने हर बार हमको चोर ठहराया। एक हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पड़ी थी तो आपने चोर ठहरा दिया मोदी सरकार को, मोदी जी को। उसके बाद दोबारा फिर आपने सोरेस की रिपोर्ट पे करा दिया। तो आप हर बार हमेशा गालियां तो हमको देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप प्रश्न उठाते हैं। लेकिन खैरा साहब, इन्होंने तो आयोग की न्यूट्रलिटी के ऊपर ही सवाल उठा दिया। कहा जब बहुमत से आप चुन रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो फिर कैसे होगा काम? अरे तो ये मैं कह तो रहा हूँ, ये नेता हर एक के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अच्छा। हारेंगे तो उठाएंगे, लड़ाई होगी तो उठाएंगे, डिफेंस का सवाल आएगा तो उठाएंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे तो उठाएंगे, हम तेजस बनाएंगे तो उठाएंगे। एक चीज में छोड़ा इन्होंने, किसी चीज में सिपाहियों को पिटे, हमारे सैनिक पिटे, ये बोलेंगे। हर ईवीएम की बात ये कह रहे हैं, ईवीएम में आज भी रोनर हो रहे हैं। अरे भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता है भाई, तो किसकी मानेगा? हाई कोर्ट की माने, लोअर कोर्ट की मानेगा, एपीएनटीबी की मानेगा, क्या किसकी मानेगा? तुम सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट जाके 19 बार मार खा के आए हो, एक बार आए हो क्या? इसका जवाब दे दो मुझे। क्यों 19 बार मार खाई आपने? नोटबंदी में खाई थी? नहीं खाई थी क्या आपने? कितने राफेल में खाई थी? मैं कहां तक गिनाऊंगा आपको? ठीक है, आप 19 बार मार खा चुके हो, सुप्रीम कोर्ट से अपनी साख खो चुके हो। ठीक है साहब, झूठ बोलते हो, नया अध्याय निकालते हो, जनता को गुमराह करते हो। आपने फिर ये वोट चोरी, किसकी वोट चोरी, किसकी चोरी? अगर 5 करोड़ नकली वोट बने हैं और जो बिहार में बने हैं, दिल्ली में भी बने हैं, वो कटेंगे, कटना चाहिए। ठीक है, बहस उसी पे तो छिड़ी है। ठीक है डॉक्टर पूजा, साफ तौर पर उनका कहना है खैरा साहब का, भाई आपका मकसद जो है केवल सवाल पूछना है, मतलब हंगामा बरपाना है, क्या यही मकसद है? तो सारा दिन यही काम है। हाँ। ये मैं कह रहा हूं, आप प्रमाण के तौर पर नहीं, ठीक है, सुन लेते हैं। ठीक है, खैरा साहब उनकी सहयोगी है, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी। 19 बार सुप्रीम कोर्ट से मार खाई कि ठीक है, ओके, लेट्स हियर डॉक्टर पूजा मिश्रा ऑल्सो। बोलिए पूजा जी। नहीं बताएंगे ये पूजा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर क्या करना मुझे? नहीं आपको नहीं सर, पूजा जी। कुणाल जी, तो आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार सरकार को झन्नाटेदार तमाचा मारा है ना, डिफेमेशन को लेकर के मारा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मारा है, अभी एसआईआर में मारा है, क्या नहीं मारा है? तो आप कह रहे नहीं, तो जो है इनडायरेक्ट आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास आया था, ये हमारे ऊपर इनडायरेक्ट है। ये तमाचे मारने की सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो आपको कितना, मैंने आपके बीच में इंटरवीन नहीं किया था, ससम्मान मत करिए इंटरवीन। इलेक्शन कमीशन से प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन से जो प्रश्न रहेगा पूछा जाएगा, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर प्रश्न पूछे, हाँ बोल रही है, विडंबना होती है कि इनका चलता है जो है एक मिनट खैरा साहब उनका जवाब ले लेते हैं। हाँ। पर मीडिया सुन रहे थे विपक्ष का। आप सोचिए कुणाल जी कि देश में सरकार भाजपा की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा की, पर भाजपा के नेताओं की माने तो जो इंटरनेशनल कंट्रीज है ना, द सराउंडिंग कंट्रीज, वो विपक्ष की सुनती हैं। फिर इसका मतलब आप आईआर क्या कर रहे हैं? आपका कहने का आशय है कि जो कंट्रीज है वो विपक्ष की सुन करके आपके अगेंस्ट में बोल रही हैं, और अगर जो है विपक्ष की नहीं सुन रही, आपकी सुन रही, फिर मतलब आपका आईआर इतना फेल हो रखा हुआ है तो आपके अगेंस्ट में लगातार फेक चीजें निकालती रहती है देश के अगेंस्ट में। तो ये जो आप रिपोर्ट ले करके जा रहे हैं, जिस रिपोर्ट को कभी आप लेकर के धौंस जमाएंगे कि अरे हमारा बड़ा डंका बजा था, वो देखा हमने कितना डंका बजा था, फिर बजने लगा है जो डंका, वो भी दिख जाएगा कितना डंका बज रहा है। ये प्रश्न है
अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ये तो ऑटो सुमो लेकर के, अगर कुणाल जी हम आप बैठ करके इसकी बात करते हैं ना, तो ऑटो सुमो लेकर के इलेक्शन कमीशन को चेक कर लेना चाहिए कि ये कैसे जो है बात चल रही है, कैसे लोगों का विश्वास जो है इस पे हट रहा है। अभी शिक्षक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल ही इलाहाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे शिक्षक शाम को जिलाधिकारी कार्यालय पे, वहां पर भी उन्होंने बोर्ड चोरी पर भी बात की। आप सोचिए कि कैसे विश्वास उठता चला जा रहा है, जिसको आप संवैधानिक बॉडी कह रहे हैं। ये बहुत कंसर्निंग है लोकतंत्र के लिए, और उसके बावजूद भी अगर आप क्रॉस चेक नहीं करते हैं, उसको आप क्लियर नहीं करते। आपको जानकारी होगी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 4 ऐसे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय एक ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट को जो है पेश कर देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, जो है फेथ को डेवलप करता। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया ना, जिनकी फेथ उस पे थी भी इलेक्शन कमीशन पे, उसको भी हिला दिया हुआ है। ये कार्यभार बनता है इलेक्शन कमीशन का कि चुनाव बहुत सही तरीके से हो रहा है, उसको पुख्ता करें। बाकी आप लेकर के जाइए, जिसके ऊपर केस चार्जेस करने करिए, इलेक्शन कमीशन हम पे कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाज़त देता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।